नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं मालवेयर के बारे में। मालवेयर टर्म बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन आप वायरस को तो जानते ही होंगे। तो ये जो वायरस होता है वो मालवेयर का ही एक टाइप होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि मालवेयर क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। दिए गए फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये नुकसानदायक सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। मैलिशियस जो होता है उसका अर्थ होता है हिंदी में नुकसानदायक या खराब सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारे के सारे मालवेयर कहलाते हैं। तो अब इसके बाद आइए बात करते हैं कि ये आते कहां से है कंप्यूटर में। तो मालवेयर जो होते हैं वो दो तरीके से कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। एक होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन मीन्स होता है कि आप कोई डीवीडी लेके आए, उस डीवीडी में ऑलरेडी मालवेयर इंस्टॉल है, मीन्स कोई वायरस ऑलरेडी उसमें है। तो वो आप जैसे ही डीवीडी या सीडी आप अपने पीसी पे इंस्टॉल करेंगे, डालेंगे, वैसे ही वो वायरस आपके पीसी में एंटर हो जाएगा। या पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव के जरिए बहुत जल्दी वायरस या मालवेयर या एंटर करते हैं कंप्यूटर में। दूसरा होता है ऑनलाइन। आज के जमाने में हर एक बंदा ऑनलाइन नेट यूज करता है, इंटरनेट यूज करता है। तो इंटरनेट से भी मालवेयर के आने के चांसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसीलिए हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, ताकि कोई भी इस तरीके के वायरसेस, मालवेयर सॉफ्टवेयर एंटर ना कर सकें आपके कंप्यूटर में। तो अब इसके बाद ये तो बात हो गई हमारी मालवेयर की उसके बाद नेक्स्ट बात आती है इसके टाइप की। तो मेनली मालवेयर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये तीन तरीके के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है वायरस, सेकेंड हमारा जो है वो है वर्म्स, और थर्ड है ट्रोजन हॉर्स। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस की। वायरस आपके कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स, सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है। यह इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मींस जो आपके कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन सेव है उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, इसलिए वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी। तो जो वायरसेस होते हैं वो डेंजरस होते हैं आपके सिस्टम के लिए। आपके सिस्टम पे जितने भी ड्राइवर्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनको क्या करता है, ये डैमेज करता है एक तरीके से। तो आइए जानते हैं कि जो ये वायरस है वो आया कहां से। रॉबर्ट थॉमस नाम के एक इंजीनियर ने सन 1971 में पहला वायरस इन्वेंट किया, डेवलप किया। वो क्या कर रहा था, उस वक्त बीबीएन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा था। उस वक्त उसने इस वायरस को डेवलप किया। इस वायरस का नाम उसने रखा क्रीपर वायरस। क्या रखा? क्रीपर वायरस, जो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था। जब भी ये वायरस कंप्यूटर में एंटर करता था, स्क्रीन में लिखा होता था आई एम क्रीपर वायरस, कैन यू कैच मी। तो ये जो था ये पहला वायरस था। जो वायरसेस जो पहले इन्वेंट किए गए थे वो एक तरीके से प्रैंक के लिए इन्वेंट किए गए थे, लेकिन अब ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा घातक होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते जा रहे हैं। तो वायरस जो टोटल होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं। मैंने जो डिस्कस किए हैं यहाँ पर वो 9 टाइप के वायरसेस को डिस्कस किया। सबसे पहले मैं बात करूंगी बूट सेक्टर वायरस, उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस, फिर रेसिडेंट वायरस, फिर मल्टी पार्टिड वायरस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिक वायरस, नेक्स्ट है ओवरराइट वायरस, फिर है फाइल इन्फेक्टेड वायरस, इसके बाद मैक्रो वायरस, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा रूट किट वायरस। तो आइए इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि ये वायरस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम बूट सेक्टर वायरस की। ये जो वायरस होते हैं, बूट सेक्टर वायरस जो होते हैं, वो बूट रिकॉर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं। इन्हें डिलीट करना आसान नहीं होता है। इन्हें डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए अपने पीसी से पूरे पीसी को क्या करना पड़ता है, सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है। क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं वो बूट सेक्टर पर रहते हैं, मींस जब बूटेबल फाइल्स के बीच में ये वायरस रहते हैं, इसलिए इन वायरस को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरे के पूरे पीसी को फॉर्मेट करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये जो वायरसेस होते हैं इनको नॉन
रेसिडेंट वायरस भी कहा जाता है। ये वायरस एक बार कंप्यूटर में एंटर कर जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो जाके मेमोरी में हिडन हो जाते हैं। मतलब ये वायरसेस हमको शो नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता है कि आपके पीसी पे कोई वायरस आ गया है। ये उन फाइल्स के साथ अटैच रहते हैं जिन्हें ये इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेसिडेंट वायरस। ये भी कंप्यूटर मेमोरी में ही सेव रहते हैं। ये अपनी क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। मींस क्या होता है कि जब भी हम इसकी ओरिजिनल फाइल को, या मींस जैसे हमें वायरस पता चल गया कहाँ है, तो हम अगर उस वायरस को ओरिजिनल कॉपी को डिलीट कर देते तो तुरंत की तुरंत दूसरी इसका वर्जन दूसरा, मींस दूसरी कॉपी इसकी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के वायरसेस को डिलीट करना, रिमूव करना आसान नहीं होता है, और एंटीवायरस इन टाइप के वायरसेस को फाइंड आउट भी नहीं कर पाता है आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी पार्टीट वायरस। इस टाइप के वायरस जो होते हैं वो मल्टीपल तरीके से सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं। ये वायरस जो होते हैं वो बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दोनों को एक साथ डैमेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वायरस आता है वो कौन सा है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये वो वायरस होते हैं जो अपडेट होते रहते हैं, मींस वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, अपनी कोडिंग को चेंज करते रहते हैं, खुद को रिप्लेस करते रहते हैं। इसलिए इस टाइप के वायरस को भी फाइंड आउट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने कोई एंटीवायरस को इन्फॉर्मेशन दी, मींस हमने सर्च आउट किया कि इस टाइप का वायरस ये है, उसने तुरंत अपने आप को अपडेट कर दिया, किसी और फॉर्म में वो वहां पर सेव हो गया, तो एंटीवायरस की चपेट में ये आसानी से नहीं आते हैं, क्योंकि ये खुद को अपडेट और मॉडिफाई करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओवरराइड वायरस। ये इसको हम कैविटी वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये इस तरीके से ये वायरसेस डिजाइन किए जाते हैं कि ये किसी भी एप्लीकेशन डेटा हो गया या किसी भी फाइल को होता है ना, खुद से रिप्लेस कर देते हैं। मींस वो उसकी तरह शो होने लगते हैं, उसकी कोडिंग को अपनी कोडिंग से रिप्लेस कर देते हैं। इस टाइप के वायरसेस बहुत डेंजरस होते हैं। ये एक बार अटैक करना स्टार्ट करते हैं तो खुद के कोड को भी बार बार ओवरराइट करते रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच आते हैं, जैसे कोई exe फाइल हो गई या .com फाइल हो गई, उसके साथ में पर्टिकुलर फाइल के साथ में ये ऑटोमेटिकली अटैच होकर आते हैं। ठीक है, जब उस फाइल को हम इंस्टॉल करते हैं तो ये वायरस ना ऑटोमेटिकली वहां पर इंस्टॉल हो जाते हैं अपने सिस्टम पे बिना किसी भी परमिशन के। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो वायरस कहाँ से आते हैं, ईमेल्स के थ्रू आते हैं यूजर के कंप्यूटर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होते हैं, मैक्रो वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेम मैक्रो लैंग्वेजेस में होते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में यूज होती है लैंग्वेज। इसका एग्जांपल ले लिया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसके जो एग्जांपल है ये बेस्ट एग्जांपल है। जब भी हम किसी माइक्रोसॉफ्ट कॉपी को ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हमने, तो वो वायरस अपने आप वहां पर एग्जीक्यूट होने लगते हैं, मींस रन करने लगते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है रूट किट वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो सीक्रेटली एक रूट किट को इंस्टॉल कर देता है सिस्टम पे। ठीक है, रूट किट क्या होती है, जो क्या करती है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने लगती है। और क्या करती है, फुल कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोल होता है, वो किसको प्रोवाइड करा देता है, हैकर को, अटैकर को। अटैकर बड़ी आसानी से आपके पीसी में एंटर कर सकता है और आपकी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। जो रूट किट वायरस होता है वो एंटीवायरस के थ्रू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, इसके लिए रूट किट स्कैनर का यूज किया जाता है। ये तो हो गई वायरस की बात। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वर्म। तो वर्म भी क्या होता है, एक तरीके का वायरस होता है, लेकिन ये खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस खुद की कॉपीज क्रिएट करते हैं, बहुत सारी कॉपी क्रिएट करने लगते हैं किसी भी फाइल की। तो होता क्या है, अगर ये आपके पीसी में एंटर कर गया तो ये किसी भी फाइल की बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करने लगेगा लगातार। बहुत सारी जब कॉपी क्रिएट करने लगेगा तो पीसी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर दूसरे कंप्यूटर पे हम वो फाइल्स को सेंड कर देते हैं जिसमें ये वायरस है, तो दूसरे पीसी में भी वो बहुत सारी कॉपीज को क्रिएट करने लगेगा और वो सिस्टम भी आपका
स्लो हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ये बहुत डेंजरस मालवेयर होता है जो यह कंप्यूटर में अपनी पहचान को छुपा के रखता है। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर के रूप में इंटरनेट पे मौजूद है। आप कभी कभी देखते होंगे, आपके पास जब भी कोई मतलब वेबसाइट्स वगैरह ओपन करते होंगे तो साइड में मैसेज ब्लिंक करता होगा, जीतिए आईफोन 11, सैमसंग फोन जीतने का मौका। तो इस टाइप के जो भी एड वगैरह चलते हैं, इनमें ट्रोजन हॉर्स के होने के चांसेस होता है। ये क्या होता है, ये धीरे से आपके पीसी में एंटर तो कर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पीसी में ट्रोजन हॉर्स एंटर कर चुका है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया या ये गेम इंस्टॉल कर लिया तो बहुत अच्छा गेम है, लेकिन वो असल में क्या होता है, ट्रोजन होता है। ये कंप्यूटर के अंदर छिपा रहता है और धीरे धीरे आपके सिस्टम को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। स्लो तो कर देता और तरह तरह के वायरसेस को और वर्म को एंटर करने का भी एक जरिया बन जाता है। मींस जो ये ट्रोजन हॉर्स है, जब ये आपके सिस्टम पे आ जाता तो ये आपके सिस्टम को बिल्कुल सिक्योरिटी लेस कर देता है। मींस अगर ये आ गया तो ये तरह तरीके के और वायरसेस को आपके सिस्टम में एंटर करा देगा। तो ये तो हमारे वायरसेस हो गए। अब इससे बचने के कुछ तरीके हैं कि आप इसको कैसे बचें इससे, इन सब चीजों से। तो इसके बचने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप अपने पीसी पे हमेशा कोई अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें और उसको समय समय पर अपडेट करते रहें, क्योंकि हर रोज नए नए वायरसेस बन रहे हैं और सिस्टम के पास, अगर आपके एंटीवायरस के पास उस वायरस की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो उस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए एंटीवायरस को भी समय समय पे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आप ईमेल आईडी पे आपके कोई मैसेज आया, कोई ईमेल आया तो उसे ओपन ना करें। अगर आपकी उसमें सेंडर की कोई जानकारी नहीं है तो उस ईमेल को ओपन ना करें, क्योंकि वो भी एक जरिया है कि आपके अंदर, सिस्टम के अंदर मालवेयर की एंट्री हो सकती है। उसके बाद जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स होती हैं उनको ओपन ना करें। इस तरीके के मैसेजेस को ओपन ना करें, ब्लिंक करते रहते हैं जो कि ये पाइए वो पाइए, लालच वाले जितने ऐड होते हैं उन्हें भी क्लिक ना करें। इसके बाद जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्या करें, स्कैन कराएं। पेन ड्राइव वगैरह जब भी यूज करें आप अपने पीसी पे तो सबसे पहले उसे स्कैन कराएं, तभी उसको ओपन करें। तो ये तो कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप वायरसेस और मालवेयर से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी आजकल की दुनिया में इतने ऐसे वायरसेस आ रहे हैं, रोज डेवलप हो रहे हैं, जिनसे बचना आसान नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी के साथ ही अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ऑथराइज्ड वेबसाइट के थ्रू पेमेंट वगैरह करें, ऑथराइज्ड वेबसाइट पे ही अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें। अगर कोई अनऑथराइज्ड वेबसाइट है तो उसको यूज ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।